हाय गाइस, आप सब तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपको स्वागत करता हूँ। देखो, मैंने क्लास मतलब एग्जाम्पल इसके पीछे के हो चुके हैं। आप फर्स्ट मतलब संख्या पद्धति के फर्स्ट प्रश्न वाली एक्सरसाइज 8 का 1 का ए चलता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है सवाल में देखो। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब एक चल पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर दिया फर्स्ट नंबर 1 का पहला नंबर में है 140। दूसरा नंबर में दिया है 156। फिर दो ठा दूसरा लगा दो ठा एक के फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड केवल कैसे करना है। दो से कट जाएगा, दो सत्ते 14। फिर दो से काटे तो तीन 6, दो पंचे 10। फिर तीन एकम तीन से निकले 5 से काटेगा 5 सत्ते 35। 5 एकम 7 एकम 7 यानी तो भाज्य गुणनखंड करना, यानी 140 के भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, गुणे 1 1 का गुणा कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे नंबर में कह रहा है, इसमें सिंपल है। अब भाज्य गुणन आपसे कक्षा 7 8 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको उम्मीद करता सब आते होंगे, ठीक हो। अब तो मतलब इसमें भी देखो दो दो छक इसमें बेसिक चीज है। दो दो से मतलब एक मतलब भाग जाएगा नहीं है, भाग ना एक में जाएगा ना, तो 15 में करें तो सत्ते 14। फिर बात तो दो हमेशा लास्ट में 0 हो और 6 हो 4 हो सम संख्या हो तो हमेशा 2 या 5 2 से कट जाएंगे, 0 हो तो 5 से ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दो तो 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से काटे हैं क्योंकि हम संख्या है 3 6 2 नम्मा 18। फिर काटे हैं 3 से काटे 3 एकम 3 3 तरह का नाम 13 एकम 13, ठीक है। तो 156 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। ये चीज याद करना, ये आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर में तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर है। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो क्या फर्स्ट तीसरा सवाल में कह रहा है। तीसरा में कह रहा है 38 25। तीसरा में 38 25 कह रहा है, ठीक है। चौथा में देखो, चौथा में कहता है 5005, ठीक है, 5005। तो फर्स्ट के तीसरा चौथा नंबर 38 25 500, ठीक है। किताब रख दिया। अब इसमें देखो, देखो 5 लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, 3 या 5 से ही कटेंगे। 3 से कटा 3 एकम 3 3 6 फिर सत्ते का 3 यानी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 फिर दो 3 एकम 3 फिर 2 3 दूनी 6 फिर 2 बच्चे थे 22 हो जाएगा, फिर सत्ते का फिर 15। तो 3 दूनी 6 और 3 देखो 3 3 दूनी 6 यहाँ पे 2 बच्चे 2 2 बच्चे 27 एक बच्चा 3 बच्चे 15। अब देखो 3 से 3 चौक 12 3 6 भी कट जाएगा। 3 से काटते हैं 3 चौको 12 3 दूनी 6 3 बच्चे 15। फिर देखो 4 25 3 से कटा 3 एकम 3 3 चौक 12 3 से नहीं कटेगा यानी, ठीक है। हमेशा 3 या 5 अगर अंतिम समय देखो 5 और 3 होता है तो अंतिम समय 5 या 3 से ही कटता है, ठीक है। अब देखो ये चीज है सिंपल से, देखो अब इसमें 5 से कटेगा 5 5 जी को 4 में हमेशा छोटा है। जब 4 जब संख्या छोटी है उसमें भाग जाएगा नहीं, जब अंक 2 अंक में देंगे 2 अंक में 42 से 5 40 5 40 फिर 2 पचम 25। देखो 5 फिर देखो 5 एकम 5 फिर 3 बजे 5 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 दी 3 बचे 5 सत्ते 17 एकम 17, ठीक है। यानी 38 25 का हो गया आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ठीक है। इसमें 1 का करो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपका ये आंसर होगा, ठीक है, ये चीज होगा, ठीक है। इसमें चीज ये हो गया। अब देखो गुणनखंड एक 5 चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथा नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। चौथा नंबर देखो क्या कर रहा है, 5 से देखते हैं काटते 3 से पहले काट देख लेते हैं, कटता है 3 से नहीं कटेगा नहीं। फिर 3 एकम 3 2 बच्चा 30 चौथे नंबर फिर 2 नंबर 18 फिर 2 बचेगा, फिर नहीं कटेगा क्योंकि 2 भी बचेगा, फिर 25 से देने 5 से काटेंगे। देखो 5 एकम 5 0
जीरो, 5 एकम 5। फिर देखो, अब देखो 5 एकम 5, देखो पहले अब देखते हैं 5 से कटता 5 दूनी 10, 5 से भी नहीं कटेगा। अब देखो 5 से नहीं कटता है तो 7 से काटते हैं, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से करते 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 3 बचा, फिर 3 बचा तो 7, फिर 3 बचा तो 7 चौको 28, और फिर 2 बचेगा, 27 2 30, तो 7 त्रिका 21, ठीक है। तो यानी 7 से कर सकता हूँ, तो 7 एकम 7, फिर 3 बचा तो 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, फिर 7 त्रिका 21, ये चीज देखो। अब देखो 7 से अब कटेगा, 7 से कटेगा, अब 143 देखो किस करते हैं, अब 143 आ गया आपका, देखो 7 से कटेगा नहीं, 7 7 दूनी 14, फिर 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 143 अब देखो करते हैं, अब देखो 7 के बाद 13 से काटते हैं, 13, 11 से काटते, 11 एकम 11, 13 से कट जाते कोई, तो 11 एकम 11, 11 12 13 14, 3 बचा, 3 यहाँ रख दे, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हो गया ये सवाल। क्योंकि देखो 11 एकम 11, 3 बचा, तो 3 11 3 13, 13 एकम 13, यानी आपका 505,005 बराबर हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13 × 1। कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। इसे अब आज गुण करने आपको करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, आप लोग चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है। अब एक सवाल और देख बचा है, उसको भी मिटा कर लेते हैं। एक सवाल नंबर में 5वें नंबर, फर्स्ट का 5वां नंबर है, 5वां कह रहा है देखो, 74 29, देखो अब 74 29 लास्ट में, देखो 74 29, 74 29 है, 74 29 देखो, 74 29 में, अब देखो 74 में से पहले देखते हैं, ये तो 7 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 बारह का जीरो, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, ये 7 है, ये 4 है, अब देखो 7 तो कट गया, मान लो जिस कट जाता, मान लो कि जीरो है इसमें, देखो 7 एकम 7 मगर जीरो लगता है यहाँ पे, क्योंकि भाग नहीं जाए जीरो, फिर अंक उतारते हैं दूसरा, ठीक है, वही चीज है इसमें। अब इसमें देखो ये चीज हो गया, अब देखो तो 7 से कटेगा नहीं, क्योंकि 7, फिर 7 भले को 7 6 42 हो जाएगा, फिर 42 आ गया, 7 6 42 पर ना तो नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 से कटता है तो ठीक है, 13 से कटता, 13 13 पचे 65, 65 छंगा 78, 13 पचे 65, 5 70, 4 9 बचा, और 13 7 91, फिर एक बचा 19 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 13 के बाद 17 से देखते हैं, 17 17 17 17 दिन 34, 17 17 17 दिन 34, 17 तय 51, 17 चौको 68, 17 तय 51, 51 और 51 मतलब 51 मतलब 50 भी 74, 25 बचा, 25 यहाँ रख देंगे, 25 25 रहेंगे 252, तो 25 थोड़ी बचेगा, क्योंकि 17 एकम 70 चौको 70 68 68, अच्छा है, और 68 मतलब 68 2 70, और 4 74, तो यानी 6 और 2 बचा, तो 17 17 दूनी 34, 17 तय 51, 17 चौको 68, 17 तय 51, 17 तय 51, तो 51 51 51 पे देखो, 51 51 मतलब पूरा 63, यहाँ 13 13, तो 19 से कटता है, 19 से काटते हैं, देखो 19 से देखते हैं, 19 से कटेगा क्या, 17 चौको 17 कम 17 चौको 68 68, और 6 बचे 62, 17 51, बटते बता 51 51 51, 51 के 51 तो 51 51 मतलब 13 बचा, 13 बचा, 13 11 बचेगा, 11 117 17 19 मतलब कट जाएगा, वेरी गुड, देखो कट जाएगा, क्योंकि 11 बचेगा, 13 का जोड़ दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, देखो देखो 17 एकम 17, तो 17 दूनी 34, 17 51, तो फिर देखो 17 का 17 17 51, 17 51, 17 चौको 68, 17 51, फिर देखो बच्चा 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 मतलब यहाँ बच्चा का 17 51 मतलब बच्चा 17 चौको 68, और 17 चौको 68, 17 चौको 68, और 68 देखो 17 चौको 68, 68 68 2 70 और 6 62 आ गया, 17 51 51, 17 चौको 68 68 68, 17 चौको 68, 17 चौको 17 51 51 बचा, 51 तो एक घट गया, इसमें भी 51 10 60, एक 51 बचा, एक घट गया तो 11 बचा, 11 बचा तो एक 9 बचा, और 17 7 119, 17 छक्का 1 17 17 17 17 119, 17 छक्का 1 17 17 119, 17 17 119।
तो 17 चौको लो पहले, पहले हो जाएगा 17 चौको 68, फिर बचेगा 17 17 51, 3 आ जाएगा। ठीक है, 17 51, 17 17 119 पूरा कट गया। अब देखो 17 के बाद देखते हैं, 17 के बाद अब देखते हैं 19 से कटता है, 19 शायद में 17 के बाद छोटा सा देख ही लिया। तो 17 अब 19 से देखते 17 19 को 38 29 57 38 38 38 39 40 5 57 19 19 19 दूनी 19 का 19 19 दूनी 38 और 5 5 बचा तो 19 57, 23 से कम 23। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड था, कोई दिक्कत नहीं। तो 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो चुका है, वन करो चाहे करो, ठीक है कर दिया। ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, हो गया। अरे जो मतलब अब देख चाहो तो फेयर जरूर बनाते जाएंगे, मतलब फेयर जिससे मतलब जैसे रफ है तो मतलब लगा के रख दिया, फिर फेयर है जैसे रखी रहेगी, उसकी जैसे भूल गया कोई डाउट हुआ तो उससे हम देख के उल्टा के देख लें, जिससे हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।